જય જગન્નાથના નાદ સાથે આજે ગુંજી ઉત્સવ વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી આજે ભગવાન જગન્નાથજી નગર ચર્ચાએ નીકળવાના હોય ત્યારે ઇસ્કોન મંદિર ખાતે જે મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો છે તે આજે ભગવાન જગન્નાથજીના દર્શને પહોંચી રહ્યા છે। પાક ટુડે ન્યૂઝના માધ્યમથી અમે પણ આપણે ઘરે બેઠા ભગવાન જગન્નાથજીના આજના આજે આ પવિત્ર દિવસે અમે આપણે દર્શન છે તે કરાવીશું। હાલ જે રીતના આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે જે ભગવાન જગન્નાથજી જે સ્નાન યાત્રા બાદ જે બીમાર થયા હતા અને જે ક્વોરન્ટાઇન થયા હતા ત્યારબાદ જે 15 દિવસના ક્વોરન્ટાઇન બાદ આજે ભગવાન જગન્નાથજી ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાજી આજે ભક્તજનોને દર્શન આપવા માટે નગર ચર્ચાએ નીકળવાના છે। ત્યારે અમે પણ પાક ટુડે ન્યૂઝના માધ્યમથી આપણે ઘરે બેઠા ભગવાન જગન્નાથજીના દર્શન છે તે કરાવી રહ્યા છે। આપણી સાથે અહીંયા ભક્તજનો છે, આપણે તેમની સાથે પણ વાત કરીશું કે આજના આ દિવસે તેઓ ભક્તજનો આજે દર્શન અર્થે પહોંચી રહ્યા છે। શું કહેશો, આજે દર્શન કરવા માટે તમે પહોંચ્યા છો? આજે જગન્નાથ રથયાત્રા છે અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જગન્નાથ રથયાત્રા વડોદરા શહેરમાં કેટલા ધૂમધામથી ઉજવવામાં આવે છે। તો એવી જ રીતે આજે સૌ ભાવિ ભક્તો મંદિરે દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા છે અને અમે પણ એ જ હર્ષોલ્લાસ અને એ જ ભક્તિભાવથી આજે મંદિરના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે। રથયાત્રામાં પણ જવાના છો? હા, જરૂરથી। રથયાત્રા વડોદરા શહેરમાં ખૂબ જ ધૂમધામથી ઉજવાય છે, તો એનો લાભો તો દરેક જણે લેવો જ જોઈએ। અમે પણ એમાં જવાના છે। જી, આજે દર્શનનો લાભો મળ્યો છે, શું કહેશો કે જગન્નાથના આજે રથયાત્રાના દિવસે? રથયાત્રાના દિવસે સૌ ભાવિ ભક્તો પર ભગવાન જગન્નાથની કૃપા બની રહે અને સૌનું સારું થાય, બસ। જી, આજે તમામ ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। આપણી સાથે ધीरा स्वामी છે, આપણે धीरा स्वामी સાથે વાત કરીએ। जी प्रभु जी, आज भव्य से रथ यात्रा होने वाली है। जगन्नाथ जी 15 दिन बाद दर्शन देने के लिए आए। आप देख सकते हैं, अभी आपने शायद देखा भी होगा, 15 दिन से भगवान एकांतवास में थे और अब भगवान सब लोगों को दर्शन प्रदान करने के लिए अभी निकलेंगे नगर चर्या के लिए। 12:30 बजे यहाँ से भगवान जाएंगे और फिर 2 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होगी। जैसे कि परंपरा है, ये रथ यात्रा उत्सव में अनेक शिक्षाएं देता है। जैसे जगन्नाथपुरी में जो झाड़ू लगाने की सेवा है, रथ यात्रा को जैसे हम हरी झंडी दिखाते हैं ना, हरी झंडी दिखती है झाड़ू लगाने से, और झाड़ू लगाने की सेवा जो राजा होता है जगन्नाथपुरी वो करता है और हर शहर में मेयर करते हैं। और ये संदेश देता है झाड़ू लगाना कि आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़े भगवान ही हैं। और इसलिए जीवन में विनम्रता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। रथ यात्रा का एक बड़ा संदेश कि विनम्र रहिए, अहंकार से दूर रहिए और आनंद में रहिए। जी प्रभु जी, भगवान के इस अवतार के बारे में थोड़ा बताइए। ये भगवान जगन्नाथ जी का जब आप रूप देखते हैं तो आपको लगता है कि भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, बल्कि भगवान का जो रूप है ये भगवान का प्रेम का रूप है। मैं कहूँ तो जगन्नाथ जी कृष्ण का वो स्वरूप है। जब जगन्नाथ जी द्वारिका में हैं और उनकी माता बलराम जी की माता रोहिणी भगवान कृष्ण की समस्त पटरानियों को वृंदावन की महिमा सुनाती हैं, और जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहाँ पर पहुँचते हैं तो भगवान को वृंदावन की महिमा सुनकर के, वृंदावन गोपियों की, अपने मित्रों की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की चर्चा सुनकर के ऐसा प्रेम उनको आता है, इतने विरह की अनुभूति होती है वृंदावन के प्रति कि बहुत प्रेम की अवस्था में ये लक्षण प्रकट होता है कि हाथ अंदर चले जाते हैं, पैर अंदर चले जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो हम सब गुजरात में हैं, हमारे द्वारिकाधीश जो वृंदावन के विरह में हैं वो है जगन्नाथ जी, और ये बताता है कि कैसे भगवान जगन्नाथ भी सारे भारतवर्ष को एक रूपता के सूत्र में बांध रहे हैं। आज जैसे हम देखते ना, मैं इस प्रदेश का, उत्तर भारत वाला इधर नहीं आ सकता, दक्षिण भारत वाला वहां नहीं आ सकता, पर जगन्नाथ जी देखिए, उड़ीसा, गुजरात और उत्तर प्रदेश, 3 को तो एक सूत्र में बांध ही दिया। द्वारिकाधीश बैठे हैं द्वारिकापुरी में और विरह वृंदावन का प्रकट हुए जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए ये एक रूपता का उत्सव है, जहाँ समरसता का उत्सव है, मिलनसार हम कैसे बने। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का रूप है जो द्वारकाधीश वृंदावन के विरह में है, वो है भगवान जगन्नाथ स्वामी। प्रभु जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो भगवान का जो रथ खींचते वो भी भक्तजन धन्यता अनुभवते हैं। ऐसा वर्णन आता है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, कि जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का दर्शन करे रथ के ऊपर और रस्सी में हाथ लगाए, पुनर्जन्म न विद्यते, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, ये शास्त्रों में वर्णन है। तो आप ये कहें कि सरलता से श्रेष्ठ फल रथ यात्रा का उत्सव।
ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाइए रथ में हाथ लगाइए, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, नृत्य कीर्तन कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, नहीं है तो मन से अर्पित कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए और इस संसार से मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाइए। जी, भक्तजनों को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है कि सब लोग मिलजुल करके रहें। जगन्नाथ मतलब सारे जगत के नाथ। भगवान जगन्नाथ कोई भेद नहीं करते हैं, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन पारसी है। भगवान जगन्नाथ सबके स्वामी हैं और जगन्नाथ जी की लीलाओं में ये दिखाई भी देता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, सब जगन्नाथ जी के भक्त हैं। दीनेर अधिक दया करे भगवान। आजकल ये समाज में बड़ी ऐसे चल गया, ये दलित है, ये पिछड़ा है। जगन्नाथ जी के सामने ना कोई दलित है ना कोई पिछड़ा है। जो सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से जगन्नाथ जी की उपासना करेगा, उनका दर्शन करना चाहेगा, उनसे प्रेम करना चाहेगा, जगन्नाथ अपनी बाहें फैलाए खड़े हैं कि आ जाओ, हम तुमसे गले मिलने के लिए तैयार हैं। तो जगन्नाथ जी की खुली हुई बाहें ये संदेश देती हैं, संकेत करती हैं कि आप सब हमारे हैं। ये जो आपने समाज में भेदभाव बना करके रखा है, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जगन्नाथ जी कह रहे हैं बंद कर दो भैया ये सब और आकर के हमारे गले आप सब लग जाइए। ये जगन्नाथ जी का संदेश। जी प्रभु जी, आपके द्वारा भी रथ यात्रा जो शुरू होने वाली थी उससे पहले भगवान जगन्नाथ की कथा का भी आयोजन किया था, उसमें भी काफ़ी सारे भक्त लोग आए थे और ये कथा का अवसर में इस्कॉन मंदिर के द्वारा इस बार पहली बार 4 दिवसीय जगन्नाथ कथा का आयोजन किया गया, जिसका सीधा प्रसारण हमारा जो टीवी चैनल है हरे कृष्णा टीवी, उसके ऊपर सीधा प्रसारण किया गया और बड़ी संख्या में भक्तों ने इसमें हिस्सा लिया। और इस कथा का लक्ष्य यही था कि जगन्नाथ जी की महिमा सब लोग जानें, क्योंकि जितनी हम महिमा को जानते हैं उतना हमारा लगाव, हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता है। तो हमारा प्रेम बढ़े, हमारा लगाव बढ़े जगन्नाथ जी के प्रति। इसी उद्देश्य से श्रीमान नित्यानंद प्रभु के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में इस जगन्नाथ 4 दिवसीय जगन्नाथ कथा का आयोजन किया गया। प्रभु जी, ये जो रथ यात्रा में जामुन का प्रसाद की भी खास वो होती है, जामुन का प्रसाद का क्या होता है? वैसे तो प्रसाद तो सभी श्रेष्ठ है, लेकिन जगन्नाथ जी को जामुन विशेष रूप से पसंद है। एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे जगन्नाथ जी का भक्तों के साथ आदान प्रदान होता है तो निश्चित रूप से किसी भक्त की कथा जामुन के साथ जुड़ी। आम की मुझे पता है, पान की मुझे पता है, जामुन की कथा मुझे पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भगवान का किसी भक्त के साथ आदान प्रदान। लेकिन जगन्नाथ जी को जामुन पसंद है और ये जामुन का समय भी है, तो भगवान जगन्नाथ ग्रहण करते हैं। दर्शक मित्रों, मोटी संख्याમાં અત્યારે ભક્તજનો છે ત્યાં ભગવાન જગન્નાથજીના દર્શન અર્થે પહોંચી રહ્યા છે। ભગવાન જગન્નાથજીના દર્શનનો લાવો લઈ રહ્યા છે। પાક ટુડે ન્યૂઝના માધ્યમથી આપના મોબાઈલ ફોનમાં, આપના ટીવી સ્ક્રીન પર અમે આપને ઘરે બેઠા આપને દર્શન કરાવી રહ્યા છે। ભગવાન જગન્નાથજી ભાઈ બલભદ્ર દેવી સુભદ્રાજી આજે 2:30 વાગે વડોદરા શહેરમાં નગર ચર્ચાએ નીકળવાના છે, જ્યારે આજે ઇસ્કોન મંદિર ખાતે મોટી સંખ્યામાં જે ભક્તજનો છે તે પહોંચી રહ્યા છે, ભગવાન જગન્નાથજીના દર્શનનો લાવો છે તે લઈ રહ્યા છે। जी किशोर प्रभुदास जी, आज रथ यात्रा निकलने वाली है, क्या कहोगे भक्तजन? हरे कृष्णा। सभी दर्शनार्थियों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अपने घर से निकल करके आए, भगवान के स्वागत के लिए जो उनके पास में है, अक्षत है, पुष्प है, जो कुछ है उसके साथ में जगन्नाथ जी का स्वागत करें और जगन्नाथ जी के दर्शन करके अपने जीवन का लाभ उठाएं। विशेष चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कुछ लोग अपने फ़ोन संसाधन साथ में लेके आते हैं, छोटे बच्चों को साथ में लेके आते हैं, तो रथ के पहिए से लगभग 10 फीट
की दूरी बना करके रखें ताकि जो यात्रा है वो सुदृढ़ रूप से संपन्न हो सके, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो वहाँ पर। तो मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि इन विशेष चीज़ों को ध्यान में रखें। बच्चों को लाते हैं, किसी प्रकार का कोई सामान लाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है और अच्छे से दर्शन करके जाएं। प्रभु जी भगवान निज मंदिर से कब बाहर निकलते? मेन मंदिर से भगवान 1:30 से 2 के बीच में निकलेंगे। जब भगवान का भोग इत्यादि लग के पट बंद हो जाएगा, भगवान को सुंदर उनके रथ में आरूढ़ किया जाएगा जो कि दूसरा है। फिर मेन रथ पे लेके जाया जाएगा, वहाँ पे श्रृंगार होगा, भोग लगेगा, आरती होगी। उसके पश्चात शंखनाद होने के बाद जगन्नाथ जी का रथ वहाँ से निकलेगा। ये दर्शक मित्रों मोटी संख्या में जो भक्तजनों છે ભગવાન સોને શણગાર કરીને ભગવાનના દર્શન ભક્તજનો કરી રહ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો આજે ભગવાનના દર્શનનો લાવો લેવા માટે પહોંચી રહ્યા છે। તમામ જે ભક્તજનો છે તેઓ આજના દિવસની રથયાત્રાને લઈને અનેરો ઉત્સાહ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે। ભજન કીર્તન રથયાત્રા જે નીકળવાની છે જેને લઈને તમામ ભક્તજનોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। વડોદરા શહેરની જે સંસ્કારી નગરીના તમામ જે ભક્તજનો છે તે આ રાતમાં દર્શન કરવાનો આજે લાવો લેશે અને ભગવાન આજે જાતે જગન્નાથજી ભાઈ બલભદ્ર અને દેવી સુભદ્રાજી સાથે